रियाज खान साहब का नाम PNIL लिस्ट से निकलवाने के लिए आईनी दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी है। ये फाशिस्ट गवर्नमेंट है। पहले इमरान खान साहब, इमरान रियाज जबरी अगवारा बाजियाब हो गए, फिर FIA ने झूठे पर्चे में पे जमानत कराई और FIA भाग गया। अब उम्रा करने के लिए मजहबी मकाम पर जाना है, सऊदी अरब जाना है, उसे कैसे रोका जा सकता है? ये आइन के आर्टिकल 9, 14, 16, 17 और 227 की खिलाफ वर्जी है। तमाम फैमिली के साथ जाना है, टिकटें कन्फर्म है। लाहौर हाई कोर्ट से गुजारिश की गई है कि जो नाम PNIL लिस्ट के अंदर डाला गया है, ये फाशिस्ट गवर्नमेंट निगरान हुकूमत के दौर में हुआ है। इनको इजाजत नहीं है इस बात की कि इस तरह के काम कर सके, लिहाजा फौरी तौर पर नाम निकाला जाए और इमरान रियाज को अगर नाम नहीं निकाला जाता तो उन्हें बाकायदा उम्रे के जाने के लिए इजाजत दी जाए। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें तब्दील भी हो रही है और बेहतरी की गुंजाइश भी पैदा हो रही है और अगर हमने एग्रेसिव एक्शन ना लिया तो हालात रहेंगे। देखिए अब बहुत हो गया, अदालतें भाई इलेक्शन हो रहे हैं, भाई इलेक्शन होने चाहिए, ये अदालती कार्रवाई सारी खत्म होनी चाहिए। अब ये डे टू डे ट्रायल जो हो रहे हैं इसको ख़त्म करने के हवाले से कोई ना कोई कार्रवाई लेके चले, हम चलते हैं। सबसे बड़ा अहम इशू जो है इमरान रियाज की PNIL के लिस्ट से निकालने की केस की समाअत जस्टिस अली बाकर नजवी की अदालत में हुई और इमरान रियाज खुद आए और बड़ी तफसीली चीज़ें जो है ना, कोशिश करूँगा कि इमरान रियाज के साथ अगर मौका मिला तो आपसे मैं गुफ्तगू भी सारी सामने रखूँगा। लेकिन ये ज़्यादती है और जब मैंने सुबह आईनी दरख्वास्त दायर की थी, मैंने मीडिया से क्या गुफ्तगू की थी वो प्रोग्राम के शुरू के पहले पोर्शन में आपने सुन ली। देखिए 144 जो लगाई गई दफ़ा लाहौर के अंदर और सॉरी पंजाब के अंदर, ये सिर्फ PTI के लगाई गई है और शायद खाकान अब्बासी नून लीग पे तनकीद कर रहा है, ठीक है ना जी। और 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियाँ, तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन के दौरान पुलिस का छापा, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का MPO का ऑर्डर जारी करने का इख्तियार, यानी ये मौका था ऐसा MPO का ऑर्डर जारी करने का इख्तियार आपने दे दिया है। ये इलेक्शन कमीशन को ये इस बात में बड़ा वाज़ेह तौर पर आना चाहिए था, ठीक है ना जी। और इद्दत निकाह के केस में जो गवाहों के बयानात कलम न करने हुक्म इतराम में तोसी हो गई है। फवाद चौधरी की ज़मानत कन्फर्म हो गई है। मूनस लाई के कागजात नामजदगी मुस्तरद, परवेज़ लाई के गैर कानूनी भर्तियों का केस और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज सारी अदालत के अंदर रहीं। इमरान खान का कहना है कि पंजाब में दफ़ा 144 PTI के लिए लगाई गई है, जो मर्ज़ी कर ले, हमने आखिरी बॉल तक इलेक्शन लड़ना है। पकड़ा और फुटेज CC वाक़यात पंजाब नवाज शरीफ में 144 उनके कहने पे लगाई गई। नवाज शरीफ पे दफ़ा 44 इसलिए लगाई गई है कि उनके जलसे को कोई ना दिखाए। पहले आपको पता है इंटरनेट में, अब इंटरनेट का जो तरीक़ाकार है उसको चैलेंज करने के लिए मेरी टीम काम कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आ जाऊँगा। और उनके अपने जलसों के अंदर इमरान खान साहब कहते हैं कि PTI के नारे लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना जी। और सीमाब ताहिर के पैसे लेने की बात पर वो यकीन नहीं करते हैं। तहरीक इंसाफ के बड़े मजमे में कराए गए इंटर पार्टी इलेक्शन कबूल नहीं और बल्ले के निशान को अब दोबारा बहाल कराएंगे। आपको पता है मैंने इस मामले को टेकअप कर लिया और सुबह केस ये लगा हुआ है। हमें अदलिया और रियासती इदारों से बहुत शिकवे हैं, लेकिन हमने हमेशा अदलिया पर एतमाद किया है। ये जो है ना, ये मुल्क मज़ीद किसी तजर्बे का मुताबिल नहीं हो सकता। हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। मेरी दरख्वास्त है कि अब तमाम झगड़े और सीज़ फायर होना चाहिए। इमरान खान साहब ने देखिए एक स्टेट्समैन के तौर पर ये बात सामने रखी है और शायद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीगों के साथ नहीं हूँ, अपनी जमात के मैं इत्तफाक़ नहीं करता। अगर किसी ने बाइकआउट कर दिया तो इलेक्शन मज़ीद मुतनाज़ा हो जाएंगे। एक साहब कहते हैं 300 यूनिट मुफ्त फराहम करूँगा, ये कैसे मुमकिन है? और असले की नुमाइश करने पर खिलाफ वर्जी पर 11 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन ये बुनियादी तौर पर वर्कर कन्वेंशन में थे। जावेद हाशमी के घर, उनके आबाई घरों पर उम्मीदवार PTI को छापा पुलिस ने दौरान पुलिस का इल्ज़ाम लगाया कि, और यहाँ बुनियादी तौर पर जो समझना है कि ये कैसे आए, दरवाजे तोड़ कर आए, बड़ी तकलीफ़ दह बात है। और ये जावेद हाशमी देखिए आज
आप अंदाज़ा लगाएं, वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ था, उस सिस्टम के ख़िलाफ़ था और वो खड़ा है। अच्छा, एक अगली खबर दे दूँ, जो कागजात नामजद की मुस्तरद में सुप्रीम कोर्ट भी बहाल कर रही है। अब आप देखते हैं क्या करते हैं। सनम जावेद जो है वो सुप्रीम कोर्ट रजू कर लिया है, इसी तरह शौकत बसरा ने भी कर लिया है। बाकी जाहिद इकबाल और ताहिर इकबाल की दरखास्तें जो दायर कर दी जा रही है, लेकिन NA-91 से जो है ना आज़ाद उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्ती खेल को इलेक्शन करने की इजाज़त दे दी है। अब ये बुनियादी तौर पर जैसे काजी फैसल ने पूछा था उनसे कि क्यों मुस्तरद किए गए, और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। हाई कोर्ट ने ना नोटिस जारी किया, ना मौक़िफ़ सुना, एक तरफा फैसला हो गया। ये लार्जर बेंच ने, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि वो तो इश्तिहारी हैं, पेश क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा जनाब सरेंडर कराए हैं, ज़मानत कराई हुई है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस है। अदालत का मुखालिफ वकील से सवाल कि क्या दुरुस्त है कि हाई कोर्ट ने नोटिस किए बगैर फैसला किया, कि उन्होंने कहा जी दुरुस्त है, नोटिस जारी नहीं किया। बैलेट पेपर प्रिंटिंग की क्या पोजीशन है, इस पर इलेक्शन कमीशन ने बताया कि एक बैलेट पेपर छप चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बैलेट प्रिंटिंग के लिए तैयार है और इब्तदाई लिस्ट में शामिल था। वकील ने बताया और इंतखाबी निशान भी मिल चुका है। अदालत ने दलाल सुनने के बाद हाईकोर्ट का जो फैसला है वो मुस्तरद कर दिया। 5 जनवरी का फैसला बरकरार रख दिया, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है और बैलेट पेपर में शाया करने का नाम भी दे दिया है। और जो है ना, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर का जो MPO को ऑर्डर जारी करने का इख्तियार जो आर्जी तौर पर बहाल कर दिया। ये MPO यानी अभी ज़रूरत क्या है, ये 8 फरवरी को सामने रखते हुए किया। मेरी खुद समझ से बाहर है। आई हैड नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या, यानी इतने दिनों से उसके बगैर था तो क्या हो गया था। तो ये अभी इलेक्शन के करीब कितने दिन कितने रह गए हैं। हमारी अदालतों को भी ये सोचना चाहिए, प्रैक्टिकल होकर देखना चाहिए इस बातों को। और इद्दत निकाह का केस जो है, इमरान खान साहब का केस कोई नहीं है। मैं फिर बताना चलूँ, सब झूठ रहा गया। नदीम मलिक साहब फावर मानिका के भाई के साथ हजूर बाबा फरीदुल मंसूद गंजशकर के दरवाजे के बाहर खड़े। 1000 दफ़ा सोचना चाहिए। नदीम मलिक बहुत सीजन जर्नलिस्ट है, एंकर है, लेकिन इस तरह की हरकत सूट नहीं करती है। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कौम के साथ, लेकिन ये ज़्यादती की है उन्होंने। और इधर है कुछ नहीं, हुक्म इब्तदाई में तौसीक कर दिया 31 जनवरी तक, केस कुछ नहीं है। फवाद चौधरी बगावत पर उकसाने और फ्रॉड के केसेस के दौरान जज तार सिमरान ने कहा ये इलेक्शन मुफ्त नहीं गया, जहाँ वोकला ज़्यादा इंतखाब लड़ रहे हैं। अच्छी बात है, पढ़े लिखे। और इस पर जो फवाद चौधरी की ज़मानत जो है ना कन्फर्म कर दी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के ख़िलाफ़ तब तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। मुनसलाई कागजात नामजदगी में जो मालूमात गलत फ्राहम की। एंटी करप्शन के मामला भी सारे वो चल रहे हैं यहाँ अदालतों के अंदर, परवेज़ लाई के कॉन्टेक्स्ट में भी वो। लेकिन ये देखिए, ये टोटल जो है ये हालात से हट कर ये चीज़ें लेके जा रही है। इसी तरह 7 मई के सारे दहशतगर्दी की अदालत में जलाओ गिराओ के केस में इश्तिहारी करार दे दी है। और कौन कौन लोग हैं, आज़म सवाती है, मुराद सईद है, ज़ुबैर नियाज़ी है, इम्तियाज़ अहमद शेख है, हामिद रज़ा है, फ़रत अब्बास और वासिफ़ क़य्यूम है। इन लोगों को इश्तिहारी अदालत ने करार दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट अपने तौर पर कोशिश कर रही है कि लोगों के मसाइल्स को लेकर चलकर आगे की तरफ लेकर जाए। लेकिन जो बड़ी बात है, जो बड़ी ख़बर है आपके लिए, वो मैंने रखी हुई थी, और वो सुन ले। सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट का ये मैंने चैलेंज कर दिया था मियाँ शबीर इस्माइल की तरफ से, और इसकी समाअत अभी थोड़ी देर में हुई। और एडवोकेट जनरल उनको सबको बुलाया है अदालत ने। और यहाँ ये है कि इलेक्शन की तारीख़ देने का इख्तियार सदर पाकिस्तान का है, सदर पाकिस्तान का है। ये इलेक्शन कमीशन इख्तियार नहीं ले सकता। इलेक्शन कमीशन जो इख्तियार लिया है, अपने इख्तियार से तजावज़ किया है। लेकिन जो कि पार्लियामेंट ने किया है, वो लूड़ी लंगड़ी पार्लियामेंट ने किया है। और 3 अहम जो मामला हैं ना, सेक्शन 57, सेक्शन 215 और सेक्शन 232 ऑलरेडी मैं कोर्ट में चैलेंज कर दिए हुए। इजाज़त चाहता हूँ। और यहाँ जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की वो सुन लीजिए। और इलेक्शन कमीशन के वोकला को मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट का, जो आइन के आर्टिकल 48, 52, 105, 107, 224 और 224A से मुतसादम है, उसको चैलेंज किया गया है। इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं है तारीख देने का। तारीख देने का इख्तियार सदर पाकिस्तान या गवर्नर का है, और सिर्फ एक पुल के तौर पर किरदार अदा करना है सूबों और वफाक के दौरान, जैसा कि सदर पाकिस्तान ने 13 सितंबर को कहा गया। इस वक्त आईने पाकिस्तान टूट चुका है, और आइंदा भी एहतमाल है
कि इलेक्शन कमीशन अपने ये गैर कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। लिहाजा सेक्शन 57 जो कि एक नामुकम्मल कौमी असेंबली से तादाद भी पूरी रही थी, उससे यह कानून पास करवाया गया है। अदालत के रिमार्क से कि आइन का आर्टिकल 48 बड़ा क्लियर है, सदर को इख्तियार दिया गया है। अब इस केस की समाअत डिवीजन बेंच के बाद अदालत करेगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।